भाई ये वीडियो ना बहुत ही क्रेजी है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही यार खुराफाती आइडिया आया कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे अपने इस डिबेट में लगे रहते हैं कि गोकू बढ़िया है कि साइटामा बढ़िया है, गोकू वर्सेस साइटामा, गोकू वर्सेस साइटामा, गोकू वर्सेस साइटामा। लेकिन मैंने सोचा यार कि गोकू वर्सेस साइटामा की डिबेट हटाओ साइड में। आज हम बात करने वाले हैं इनके काउंटर पार्ट्स, मतलब इनके फ्रेंड्स की। कि अगर यहाँ पर गोकू के फ्रेंड्स एक दिन ठान लें कि आज जाकर हम भाई साइटामा के इस सारे चुंडू मुंडू लोगों को मार के आएंगे, या क्या पता एस क्लास के हीरोज ठान ले कि हमारे सेंसेई के बारे में बुरा बोलने के लिए जेनोस इन सारे एस क्लास के हीरोज को लेकर ड्रैगन बॉल जी के वॉरियर्स पे अटैक कर दे, तो इनमें से कौन जीतेगा, कौन आएगा सामने निकल कर एज एन विनर, और कौन है इनमें से ज्यादा भारी एक दूसरे पे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। एंड ये वीडियो यार बहुत ही मजेदार, आपको आइडिया नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर इसलिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए यार अगर आप न्यू चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे 14K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। एंड ये जो मोटिवेशन है मेरी यार ये बहुत कम हो जाती है जब बंदे मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज इस चिंगारी को मेरे अंदर बरकरार रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी हम इस ऑसम बैटल को चालू करते हैं यार। तो यहाँ पर यार पहले हम कंपेयर करने वाले हैं थोड़े से वीकर बंदों को। तो यहाँ पर आ रहे हैं एस क्लास से पूरी प्रिजनर, और दूसरी साइड से आ रहे हैं यार मास्टर रोसी। तो ये दोनों कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्सेस के अंदर एक बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर अगर हम पूरी प्रिजनर की बात करें तो वो बंदा सही में एक लिटरल गे कैरेक्टर है वन पंच मैन के अंदर। एंड यहाँ पे इसकी पावर ही है लव की पावर। यहाँ पर गे होने के बाद इस बंदे ने कुछ ऐसे क्राइम्स भी कमिट किए जिसकी वजह से इसको वन पंच मैन यूनिवर्स की जेल के अंदर भेजना पड़ा। एंड वहाँ पर जाकर भी इसने अपने सेलमेट्स पे इतने सारे हीनियस और घटिया काम किए कि वहाँ पर उसके सेलमेट सही में मॉन्स्टर बनने के बाद इसको पीटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये बंदा उनको भी छोड़ता नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसकी पावर की बात करें तो ये बंदे की मेन पावर है इसका लव। ये अपनी लव से ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता है जो कि क्या पता ट्रू हो भी ना। यहाँ पर ये अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर से, अपनी लव की पावर के साथ अपने मसल्स को और डांस कर सकता है, अपने आप को मोर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड यहाँ पर इसकी पावर ये इसकी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एजिलिटी, जो कि यहाँ पर एक इंसान होने के बाद भी इसको एस क्लास के अंदर पहुँचा देता है। लेकिन दूसरी तरफ भी कोई ऐसा वैसा बुढ़ा नहीं है। इट इज मास्टर रोसी, द मास्टर ऑफ गोकू एंड ग्रिलिंग भी, बट कोई बात नहीं। जहाँ पर इन्होंने सही में गोकू को बचपन से ही ट्रेन किया। और यहाँ पर ये बंदा भले ही बुढ़ा हो, लेकिन बुढ़ा भी हुआ है 300 सालों के बाद। इसके पास 300 साल की विजडम है, लेकिन 300 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ये बंदा थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा ठरकी है। ये नंबर 1 ठरकी है अपने शो के अंदर। यहाँ पर बार अपनी थरक दिखाता है औरतों के लिए, एंड कोई भी औरत इसका अराउंड सेफ नहीं होती है, इसलिए इस बंदे को बहुत ही गोफी एंड वियर्ड माना जाता है। लेकिन इसकी पावर्स गोफी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये बंदा वही है जिसने काम में हमें हाथ सिखाया गोकू को वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मूव्स। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा पूरी प्रिजनर को मैच कर सकता है उसकी फिजिक्स के अंदर, अपने मैक्स पावर फॉर्म के अंदर जाकर, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मसल्स ग्रो कर लेता है अपनी बॉडी के ऊपर। और यहाँ इसके साथ ही अपनी की कंट्रोल कर सकता है, उसको सेंस कर सकता है, अपने आफ्टर इमेजेस बना सकता है एंड हिप्नोसिस भी कर सकता है। लेकिन मेरे लिए यार जो पावर इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाती है ना, एंड इस फाइट को 2 मिनट में ही एंड कर देगी, वो है इसकी ये वाली पावर जिसका नाम है मुफूबा। जो कि यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी ईवल स्पिरिट को या किसी भी एनिमी को अपने एक बोतल के अंदर सील करके हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो यार इसलिए हमारा ये पॉइंट जाएगा मास्टर रोसी को। अब आगे है हमारा टैंक टॉप मास्टर एंड याजिरो। तो यहाँ पर हमारे टैंक टॉप मास्टर के पास है सुपर स्ट्रेंथ, टैंक जिसे ड्यूरेबिलिटी, और इसका एक और अटैक है जो कि है टैंक टॉप टैंक, जो उसने गारो को मारा था, गारो की भी हड्डियाँ टूट गई थी भाई उस अटैक के बाद। और यहाँ पर इसके पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, मार्शल आर्ट स्किल्स भी हैं, एंड एक बहुत ही गजब की विल पावर है जो कि इसको यहाँ पूरी प्रिजनर से रूप पर रैंक करता है। लेकिन यहाँ पर अपना याजिरो भी कम नहीं है। यहाँ पे इस बंदे के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हाई स्पीड एंड एजिलिटी, मास्टर स्वॉर्डमैन ये भी है कि अवेयरनेस भी है इसके पास। ये बंदा एक बहुत ही टेक्निकल फाइटर है, बहुत से स्मोकी यूज़ करता है क्योंकि ये बंदा एक निंजा भी है। एंड यहाँ पर भूलना मत कि इसके अंदर भी एक बहुत इंसेन विल पावर एंड करेज है, क्योंकि इसी बंदा ने हराया था वजीटा को ड्रैगन बॉल जी के अंदर। लेकिन क्या यहाँ पर टैंक टॉप मास्टर का सामना कर पाएगा? तो मेरे ख्याल से यार मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक टैंक टॉप टैकल से ये बंदा पूरी तरह मेरे ख्याल से चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट जाएगा हमारे एस क्लास हीरोज को। अब यहाँ पर होने वाली है फाइट यामचा वर्सेस मेटल बैट की। ये दोनों एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं भाई अपने अपने यूनिवर्सेस के अंदर। मेटल बैट यहाँ पर वो बंदा है जिसने सही में इतने बड़े मॉन्स्टर एल्डरसन रिपीट से अकेले फाइट की थी और उसको बहुत सही टक्कर दी भी थी। यहाँ पर ये बंदा वही है जिसने यहाँ पर ऑलमोस्ट गारो को हरा भी दिया था।
और इस बंदे के पास भी एक बहुत ही इंसेन एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त विल पावर है जो कि इसको हार मानने को मजबूर करती ही नहीं है। यहाँ पर गैरो के मिलकर इसने एक गॉड लाइक सेंटीपीड को भी हराया था। यहाँ पर इसकी फाइटिंग स्पिरिट, अनब्रेकेबल विल, रॉ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉम्बैट नॉलेज इसकी मेन पावर्स हैं। लेकिन यार यहाँ पर अपना यामचा भी कुछ कम नहीं है, भले उसकी बहुत ही गंदी रेपुटेशन हो हमारे एनिमे समाज के अंदर, लेकिन यहाँ पर वो बंदा ऐसा वैसा तो नहीं है भाई। आपको ये याद रखना चाहिए कि वो ड्रैगन बॉल Z के अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। वो मास्टर आर्ट का मास्टर आर्टिस्ट मास्टर है। वो यहाँ पर टूर्नामेंट में जीत रखा है एंड यहाँ पर वो भी गोकू जैसे एंड मास्टर रोसे से कामेहामेहा को कंट्रोल करना जानता है। वो अपनी की को कंट्रोल करना भी जानता है एंड यहाँ पर वो उड़ना भी जानता है एंड यही एक चीज़ उसको बहुत बड़ी एडवांटेज दे देती है मेटल बैट के ऊपर। यहाँ पर वो मेटल बैट को पहले अपनी फ्लैश से ब्लाइंड कर देगा एंड देन अपने कामेहामेहा वेव से उसको सही में मिटा सकता है यार। तो यहाँ पर सॉरी लेकिन ये पॉइंट भी जाएगा हमारे ड्रैगन बॉल Z वॉरियर्स के पास। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 2-1। आई एम प्राउड ऑफ यू यामचा। लेकिन अब यहाँ पर क्या पॉइंट में बराबरी होगी, क्योंकि अब आ रहा है जेनोस वर्सेस एंड्रॉइड 17 की महाबली फाइट। एंड्रॉइड 17 वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ड्रैगन बॉल Z यूनिवर्सेस के अंदर। यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी बॉडी रोबोट द्वारा बनाई गई है एंड यहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड स्टैमिना एंड काई भी है। मतलब यहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है जिससे वह एनर्जी ब्लास्ट या बॉम्ब्स बना सकता है बिना थके। एंड यहाँ पर यह बंदा बहुत ही शार्प भी है, इसकी नॉलेज बहुत ही तेज है, इसका दिमाग बहुत ही तेज काम करता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बैरियर जनरेशन की पावर है और सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। लेकिन क्या ये अपने जेनोस से ज्यादा पावरफुल है? तो जेनोस भले ही वो एंड्रॉइड 17 जैसे पूरा का पूरा रोबोट तो नहीं था, लेकिन अभी भी उसकी 99% ऑफ द बॉडी साइबरनेटिक्स द्वारा एडवांस हो रखी है। उसके पास रॉकेट पावर्ड स्पीड है, एक्सप्लोजन्स है, मिसाइल्स हैं, इनह्यूमन स्ट्रेंथ है एंड एक बहुत ही जबरदस्त थ्रेट डिटेक्शन भी है, जहाँ पे वो अपने एनिमीज को या किसी भी थ्रेट को आराम से 1 किलोमीटर या इवन 15-20 किलोमीटर की रेंज से भी सेंस कर सकता है। यहाँ पे वो एनर्जी अटैक से मार सकता है जस्ट लाइक एंड्रॉइड 17, वो भी बिना थके। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही एडवांस है एंड इसके साथ वो भी बार बार इवॉल्व एंड अपग्रेड होता रहता है। एंड यहाँ पर उसकी डिटर्मिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा तेज है एंड उसके मास्टर हैं हमारे साइटामा सेंसेई, इसलिए उसकी विल पावर तो तेज होगी ही। तो यार ये है मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फाइट, जो कि देखने में मज़ा आ जाता अगर सही में यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती। बट क्योंकि अभी हमारे पास बस ये पावर्स हैं कंपेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा यार समहाउ जेनोस के साथ, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड 17 अब एक ह्यूमन के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर वो एक ह्यूमन बन चुका है, मतलब वो मर सकता है, लेकिन यहाँ पर जेनोस मर नहीं सकता है अंटिल उसका कोर ही निकाल ना लिया जाए, जो कि आपको याद हो तो गारो ने डिस्ट्रॉय किया था, ना कि किसी ऐसे वैसे मॉन्स्टर ने। इवन साइकोलॉजी भी उसको पूरी तरह मार नहीं पाया था, इसलिए मेरा ये पॉइंट जाएगा यार जेनोस को। एंड यहाँ पर हो चुकी है बराबरी इन दोनों के पॉइंट्स में। अब यहाँ पर आगे आ रहे हैं फ्लैशी फ्लैश वर्सेस ट्रंक्स। तो यहाँ पर अगर हम पहले बात करें ट्रंक्स की, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सा वाला ट्रंक्स लूँ। क्या मैं लूँ अभी वाला ट्रंक्स जो कि एक बच्चा है, या मैं लूँ फ्यूचर ट्रंक्स जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ड्रैगन बॉल Z वॉरियर्स का एक पार्ट है, लेकिन वो इस यूनिवर्स से, इस टाइमलाइन से नहीं है। तो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने सोचा यार कि क्यों ना यार इसे वाले ट्रंक्स के साथ जाएँ जो कि अभी बच्चा है, क्योंकि अगर फ्यूचर ट्रंक्स के साथ हम जाएंगे तो यहाँ पर उसको हमको फ्यूचर से लाना पड़ेगा एंड ये काइंड ऑफ अनफेयर होगा मेरे ख्याल से। तो पहले अगर हम बात करें ट्रंक्स की, तो ट्रंक्स यहाँ पर हमारे वजीटा प्रिंस जी का बेटा है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप अपने बाप जैसे, वो भी इन ह्यूमन है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसके पास, स्पीड है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने सुपर सीरम फॉर्म जो कि वजीटा को बहुत ही मेहनत करने के बाद मिला था, उसको बचपन से ही आराम से एक्वायर हो गया। एंड यहाँ पर सुपर सीरम बनने के बाद इनकी पावर डबल हो जाती है, मतलब डबल द स्ट्रेंथ एंड स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और की, जो कि यहाँ पर मेन फैक्टर होता है सारे के सारे फाइट्स में। वो क्या यहाँ पर जो की है, जो कि एनर्जी बॉम्ब्स की पावर है, ये एक पावर बहुत ही ओवर पावर कर देती है वॉरियर्स को हीरोज के सामने, क्योंकि यहाँ पर इन की को अगर कोई डॉज कर सकता है तो वो है हमारा फ्लैशी फ्लैश। एंड अगर यहाँ पर उसको डॉज कर भी लेता है तो एक पंच से या एक किक से फ्लैशी फ्लैश की बुरी तरह हालत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश है एक निंजा जो कि अगेन नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड असैसिन है। उसने 100 ऑफ हाई प्रोफाइल बंदों को मार रखा है
एंड यहाँ पर उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही तेज है। यहाँ पर हीरोज के अंदर साइटामा और ब्लास्ट के बाद इससे का नंबर आता है, और इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड एक बहुत ही शार्प स्वॉर्ड भी है, जो कि अगर एक बार ट्रंक्स को लग गई तो उस बच्चे की गुद्दी अलग हो जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पर ये हो पाएगा? तो यार इन दोनों की फाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंसेन फाइट होगी, बट क्योंकि यहाँ पर ट्रंक्स एक बच्चा है तो फ्लैशी फ्लैश अपने टैक्टिकल माइंड, अपने असैसिन के माइंड का यूज़ कर कर किसी तरह यहाँ पर ट्रंक्स को हरा सकता है। ये पूरा सिनेरियो डिफरेंट होता अगर यहाँ पर मैं फ्यूचर ट्रंक्स को लेकर आता, बट यहाँ पर अगर हम बच्चे ट्रंक्स के साथ जाएं तो यार मेरे ख्याल से फाइट जीत जाएगा फ्लैशी फ्लैश अपने मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस को यूज़ करके। तो यार यहाँ पर हीरोज ने बाजी मार ली है एंड ये स्कोर हो चुका है 3-2। लेकिन अब फाइट होने वाली है वॉज डॉग मैन, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ वन पंच मैन वर्सेस क्रेलिन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल जी। तो वॉच डॉग मैन एक ऐसा कैरेक्टर है वन पंच मैन के अंदर जिसके बारे में हमको ज़्यादा पता है ही नहीं, एंड उसके अपीयरेंसेस भी बहुत ही कम हुई है वन पंच मैन के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी पावर की बात करें तो यहाँ पर हमने फाइटिंग के दौरान देखा था, जो कि गारो से इसकी फाइट हुई थी, जहाँ पर इसने गारो को बहुत ही बुरी तरह पेला था। उसमें हमने देखा था कि ये बंदा मार्शल आर्ट्स को यूज़ करता है विद हिज ओन यूनिक वाइल्ड मूवमेंट्स, बीस्ट लाइक मूवमेंट्स, जहाँ पर किसी एनिमल के मूव्स को भी मिक्स करता है अपने इस मार्शल आर्ट में। एंड इस यूनिक फॉर्म से उसने गारो को बहुत बुरी तरह पेला था, एंड इसने बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स को भी पेल रखा है अपनी क्यू सिटी के अंदर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी है वन पंच मैन के अंदर। इसके साथ इस बंदे के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड है, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी है, एंड यहाँ पर ये बहुत ही एजाइल मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल है अपने मूवमेंट्स में एंड अपने बोन्स में। यहाँ पर इसके पास एक साइटामा जैसे ऑरा है, जहाँ पे हमेशा ही काम रहता है, कलेक्टिव रहता है, एंड कभी भी आपको फियर नहीं दिखाएगा ये। और इसकी वजह से क्या ये बंदा सही में कोई अपनी अलग ही फॉर्म या पावर छुपा कर रखता है, इसके बारे में बता पाना भी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके बारे में आपको ज़्यादा पता है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ गारंटी है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें क्रेलिन से, तो क्या क्रेलिन से फाइट करते हुए ये बंदा पहली बार अपने फियर को या डर को दिखाएगा? क्योंकि भले यहाँ पर क्रेलिन आपको लगे कि बोना सा है, क्या यार दो वैसे बुद्धि में दो बैंड मारो उसको, बट ऐसा बिल्कुल है नहीं यार। क्रेलिन सही में बहुत ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है ड्रैगन बॉल जी के अंदर। यहाँ पर उसके पास एक टेक्निक है भाई जिसका नाम है डिस्ट्रक्सो डिस्क, जो कि यहाँ पर विष्णु जी का ना सुदर्शन चक्र है। एक बार अगर ये चल गया उसके हाथों से तो ये आपको बीच में से अलग कर देगा सही में। सोलर फ्लेयर है जो कि आपको अंधा कर देगा, एंड कामयामेहा भी ये कर सकता है। और इसके साथ ये जीनस भी है, क्योंकि देख लो ना भाई क्या इसने बंदी बटाई है अपनी, जीनस तो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर अगर इनकी फाइट होगी तो कौन जीतेगा? तो यार इसका बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास है वॉच डॉग मैन, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं कि ये बंदे की यार रियल पावर्स क्या है और ये क्या छुपा के रख रहा है अपने कॉस्ट्यूम के अंदर। लेकिन देन हमारे पास क्रेलिन है, जिसकी अगर हम सही में देखें तो अगर उसकी कोई पावर लग गई लाइक कामयामेहा वॉच डॉग मैन को, तो क्या यहाँ पर वॉच डॉग मैन उसको सर्वाइव कर पाएगा? क्या वो उसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा? ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा यार। तो यहाँ पर इसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए यार ये पॉइंट ना मेरे लिए रहेगा इक्वल पॉइंट। अगर आप इसको बता पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, कमेंट्स में लिख दो भाई कि आपका क्या मानना है इस फाइट को लेकर। लेकिन मेरे ख्याल से यार इस बैटल के अंदर ना मेरे को कोई क्लियर विनर दिखाई दे नहीं रहा। तो यहाँ पर अभी पॉइंट्स है 3 टू हीरोज एंड 2 टू आर बिलव्ड वॉरियर्स। अब यार आगे है सुपर ओली डार्क साइन एंड टीयर। यहाँ पर सुपर ओली डार्क साइन अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज है वन पंच मैन यूनिवर्स के अंदर। यहाँ पर इसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सही में ये बंदा टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर दे अपनी बॉडी से, सिर्फ अपने मसल से ये सही में बुलडोजर्स को भी चकनाचूर कर सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड है इसकी रियल पावर, एंड इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इसने बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स को भी हरा रखा है वन पंच मैन के अंदर। बस अपने एक छुट्टी से ये कॉन्क्रीट जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स को भी चकनाचूर कर देता है। और ये बंदा मेटल बैट, क्लासिक क्लास, जैनोस इन सब से ऊपर रैंक भी होता है एस क्लास हीरोज के अंदर। तो आप जान सकते हो कि ये बंदा यार ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है। लेकिन दैन टीएन भी तो ऐसी वैसी चीज़ नहीं है ना। यहाँ पर टीएन बॉर्न ही हुआ था विद हिज थर्ड आई, जहाँ पर थर्ड आई इसको अनलिमिटेड फोकस, प्रिसीजन एंड स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। इसी के साथ इस बंदे का एक अटैक है जिसका नाम है ट्राइबीम। और ट्राइबीम से इसने सही में सेल जैसे बंदे की वो भी खोद के रखती थी, जो कि सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता था। और उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है ही, लेकिन इसके पास एक चीज़ जो कि डार्क साइन से ज़्यादा है वो है फाइटिंग स्पिरिट। क्योंकि यहाँ पर जब गारो से पिट जाता है हमारा सुपर डार्क साइन तो वो सही में मेंटली ब्रेक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर टीएन बार बार पिटने के बाद भी हार नहीं मानता, एंड इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से
टीएन अपने ट्राई बीम से ही सुपर डार्कसाइन को जैसे नीचे गिराएगा अपने घुटनों पे, सुपर डार्कसाइन यहाँ पर हार ही मान जाएगा। तो ये पॉइंट भी जाता है वॉरियर्स को एंड यहाँ पर दोबारा यार मुकाबला हो चुका है बराबरी का। लेकिन अब है बारी पिग गॉड की, और पिग गॉड से कौन लड़ेगा? और इसका आंसर है यार माजिन बू। तो यार अब यहाँ से चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड देखने लायक होगी, क्योंकि यार ये फाइट आपके सामने ही है, आप जितना भी इसको कह लो, लेकिन यहाँ पर पिग गॉड का कोई चांस नहीं है माजिन बू को हराने का। यहाँ पर माजिन बू के पास अल्टीमेट रीजनरेशन की पावर है और वो मर ही नहीं सकता। यहाँ पर जस्ट लाइक पिग गॉड उसको भी खाने का बहुत ही शौक है। और यहाँ पर ये मैं फाइट ऐसी पिक नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बंदा किसके लिए परफेक्ट होगा। यहाँ पर पिग गॉड के लिए माजिन बू ही सूटेबल था, क्योंकि इनकी आदतें बहुत सेम है लेकिन पावर्स में बहुत ही डिफरेंस है भाई। बू यहाँ पर अपने बेस फॉर्म के अंदर ही पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, लेकिन यहाँ पर पिग गॉड बस एक सिटी को या थोड़े बहुत एरिया तक ही अपनी पावर सीमित रख सकता है। यहाँ पर उसकी मेन पावर है चीज़ों को चबाना और उसको चबा कर ही खा लेना। वो हर चीज़ को खा सकता है एंड बड़े से बड़े मॉन्स्टर को भी चबा कर मार सकता है। यहाँ पर उसने गम को भी ऑलमोस्ट चबा के मार दिया था, जो कि उससे डबल था साइज में। लेकिन यहाँ पर क्या माजिन बू को मार पाएगा? सो द आंसर इज अ बिग नो। माजिन बू यहाँ पर सही में उसको कैंडी बनाकर चबा जाएगा भाई। तो यहाँ पर इसमें कोई फाइटिंग का चांस नहीं है, माजिन बू आराम से बैटल जीत जाएगा। तो यार अभी तो यहाँ पर बाजी मार ली हमारे वॉरियर्स ने, लेकिन अब यहाँ पर जो आगे हीरोस आने वाले हैं ना, क्या वो सही में इसको मेंटेन रखेंगे कि यहाँ पर वो भी बाजी मार के आगे जीत जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले हीरोस भी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर रखते हैं, लेकिन वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, आपको ये कंपैरिजन, ये फाइटिंग में इस वीडियो में मजा आया हो यार, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करो भाई कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जब मैं अगले 10 हीरोज एंड वॉरियर्स को आपस में भिड़ाऊँ एंड देखे कि इनमें से कौन बाजी मारेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तब भी यहाँ पे आप कमेंट करना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है एंड यहाँ पर मैं सारे के सारे बंदों को जो गुस्सा नहीं सकता। तो प्लीज़ इसलिए कमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको दूसरा पार्ट भी चाहिए, एंड उसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊँगा। एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।